राम से युद्ध करने के लिए रावण की सेना में, राम के सेना में, बांदरी सेना में राक्षसी सेना। बांदरी सेना देखा कुंभकर्ण को, कहा मारो पकड़ो। कल इसका बेटा आया था, आज उसका बाप आया है कुंभकर्ण, मारो। तमाम बांदरी सेना बदन में लुढ़क गए, मांस नोच नोच कर खा रहा है, नोच नोच कर गिरा रहा है। कुंभकर्ण क्या करता है, बंदर को मुट्ठी लेकर पकड़, एक मुट्ठी पकड़ता है तो 10 को बंदर आता है। जिसका शरीर पहाड़ इतना बड़ा, जिसका भोजन में 1000 भैंसा, उसका हाथ हम और आपके जैसा होगा। तमाम बंदर को पकड़ पकड़ कर गिर रहा है। तमाम बंदर अंदर में है, अंदर जा रहा है बंदर, अंदर में बंदर, बंदर अंदर में, अंदर में बंदर, बंदर में अंदर, अंदर में बंदर। बांदरी सेना होशियार, अरे यार ये सबको मनी आर्डर कर रहा है, सब मरिए जाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। होशियार बांदरी सेना, कोई कान के छिद्र होकर, कोई नाक के छिद्र होकर, कुंभकर्ण बंदर को पकड़ पकड़ मुंह में गिर रहा था, और बांदरी सेना होशियार, कोई कान को छिद्र होकर, कोई नाक के छिद्र होकर पैदल निकल रहा था, बाहर हो रहा था। अंत में भगवान श्री राम कहे, कुंभकर्ण, मैंने सुना था कि कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस लंका में है, लेकिन कभी देखा नहीं, आज देख भी लिया। घमासान युद्ध चला, लेकिन भगवान राम का, एक कुंभकर्ण, आज तुम्हारा जीवन लीला समाप्त कर देता हूं। भगवान राम बाण चलाए, कुंभकर्ण का जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, कुंभकर्ण मर जाता है। रावण के पास कुंभकर्ण का सर उड़ कर गया है। रावण के पास, रावण देखता है, देखकर मूर्छा खा जाता था कि भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया। ये बउआ करण कुमार है, करण कुमार की तरफ से 51 रुपया आया है। भगवान इनके परिवार में सुख शांति को दान दे, यही मेरी आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया। बाण चलाली दुष्ट, बाण चलाई दुष्ट, मारल कुम भैया, बाण चलाए दुष्ट, मारल कुम भैया। भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया। भाई के मरण भेले परलै विपतिया, भाई के मरण भेले परलै विपतिया। रावण हर गिर गए मूर्छा खाए, रावण मूर्छित होकर गिर जाता है।
प्रणाम महात्मा जी। बैठियो बैठियो बैठियो, इधर खाली थे। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग पूर्ण कमाए। संत शरण में पूर्ण कमाए। शरण में पूर्ण कमाए। बड़े बड़ो तेरो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे बड़ी भागी रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। हंसन के गति हंस ही जाने, हंसन के गति हंस ही जाने। हंसन के गति हंस ही जाने। हंसन के संग निकम जाने। क्या जाने कोई कागरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे, तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई कागरे, तेरे बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। रावण व्याकुल हो जाता है। कहा ये हमारे चंदन पंडित, उनकी माता जी की ओर से 51 रुपया का ये आशीर्वाद राशि आया है। भगवान के दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनके परिवार में सुख शांति को दान देंगे, संस्कार बरकरार रहे, यही कहते हुए भजन की ओर रावण कहा अब लंका वीरों से खाली हो गया है, वीर विहीन हो गया है लंका। मेघनाथ के ऊपर नजर पड़ता है।
मेघनाथ से कहता है कि मेघनाथ कायर पापी, तुम मेरा पुत्र नहीं हो सकता, तुम पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रावण का पुत्र महावीर कहलाने वाला, इंद्रजीत कहलाने वाला मेघनाथ, और तुम मुंह छुपाकर बैठे हुए हो रे पापी। रावण कहा नहीं पिताजी, रावण का बेटा मैं हूं, मैं इंद्रजीत हूं, इंद्रजीत ही रहूंगा पिताजी। आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा, कभी सर झुकने नहीं दूंगा। मेघनाथ का पिताजी, अरे कल मैं लड़ूंगा निराली शान से, राम मेघनाथ कहता पिताजी कल मैं लड़ूंगा निराली शान से, और खेलूंगा बंदरों के जान से। ए पिताजी, कल दोनों भाई में से कोई भी मेरा सामने आएगा, एक भाई को जरूर मार दूंगा, चाहे राम हो या लक्ष्मण हो, दो भाई में से एक भाई अवश्य मारा जाएगा। पिताजी सुन लिया जाएगा कि कल मैं लड़ूंगा निराली शान से, खेलूंगा तपस्वियों के जान से। एक भाई कल को मारा जाएगा पिताजी, एक भाई कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक भाई कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक भाई कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। आइए, एक बहन की, एक बेटी की तरफ से इस श्रवण कुमार के शायद पुत्री अच्छा, अपने पुत्र वधू रखनी। ये श्रवण जी के पत्नी है दर्शन जी। एक दर्शन जी की धर्म पत्नी, दोनों दुल्हन गोर से 51 रुपया और 11 रुपया आया है। धन्यवाद धन्यवाद। सुहागवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घायु भव। मेघनाथ का पिताजी कि एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। रावण का बेटा कोई मामूली वीर नहीं है, दोनों तपस्वी की बातें न कर बेटे। रावण अपने बेटा मेघनाथ से समझाता है, ए मेघनाथ, दोनों तपस्वी की बातें न कर बेटे, तू ही तो जीतने वाला है। ए बेटा, तू तो इंद्रजीत न है, तू ही जीतेगा, लेकिन एक शंका है बेटा। का पिताजी शंका? हम जीत ही जाएंगे तो फिर शंका किस बात का है बेटा, डबल शंका है। फिर शंका है एक बात की
उधर एक लंगरी माला है, उधर एक लंगरी माला है। ओ संकट बात के लंगरी वाला है, ओ संकट बात के लंगरी वाला है। कहा पिताजी शंका है एक बात की, उधर एक लंगरी वाला है। आप यही बोलना चाहते हैं कि राम के दल में, राम की सेना में एक हनुमान नाम का बंदर है। कहा बस बेटा बस, उसका नामे मत लो, उसका नाम ही सुनकर मैं डर जाता हूँ। बहुत बेघर पहलवान है, बड़ा बेघर पहलवान है हनुमान। कहे पिताजी सुन लिया जाए, चाहे हनुमान कल हनुमान उसके संग हो, आखिरी हमारी जंग है। कल इस लड़ाई का आखिरी दिन होगा पिताजी। यदि दोनों भाई मिल जाएगा तो दोनों भाई को मार कर गिरा देंगे। कोई मिले हनुमानों को मार देना। मेघनाथ कहा पिताजी कल हनुमान उसके संग हो, आखिरी हमारी जंग है। सुन लीजिए पिताजी, ब्रह्मा भी बचाना चाहे तो लौट जाएगा, ब्रह्मा भी बचाना चाहे तो लौट जाएगा। आज का बदला उतारा जाएगा, एक राग में तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक राग में तुम्हारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। आज का बदला उतारा जाएगा। बोलो बोलो बजरंग बली की। एगो पंडित जी के पास दूगो शंख रहे, बुझलिए। तो हुनकर पंडितान कहलखनी, हे यो पंडित जी, सबके पास एगो शंख रहे छे, अहाँ के दूगो शंख किया छै? कहलकै नहीं बुझलिए, एगो छिए शंख आ एगो छिए डपोर शंख, जकरा कहै छै हरा शंख। जे बजे छै वो शंख होले, आ एगो नहीं बजे छै वो डपोर शंख होले। तो कीर्तन भजन करे वाला के पावर होलिए अहाँ, जयकारा जते लगेबे ने हमरा खोराकी मिलल जेतै, चार्ज हो जेबे। आइए एक बार सब आदमी मिलकर भगवान को याद कर लिया जाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भैया भी बोलो, 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 राधा रमन हरि गोपाल बोलो। ताली बजाइए गोपाल बोलो, ताली बजाने में शर्म नहीं की। गोपाल बोलो, भगवान का दरबार बोलो बोलो राधा राम की। बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। मेघनाथ कहा पिताजी कल उसके साथ में हनुमान हो,
या अयोध्या से बुलाया हुआ कोई बहुत बड़ी सेना हो, कोई भी आएगा तो उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है पिताजी। कहा ठीक है बेटा, लेकिन एक बात और ध्यान देना है तुमको, क्यों रामादल का सेना अधिकतर नाके पर वार करता है, नाक कान बचाकर लड़ना है, लड़ाई में जाना है तो नाक पर रुमाल रख लेना है, क्योंकि बेटा तुम्हारी दीदी की नाक कटी तो कटी। तुम्हारी दीदी शूर्पणखा जो है, उसका नाम पहले शूर्पणखा नहीं था, उसका नाम शूर्पणखा पहले से नहीं था, पहला नाम उसका है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जिस दिन से लखनलाल ने उसका नाक काट दिया, उसका नाम शूर्पणखा रह गया। तो बेटा मेघनाथ, तुम्हारी दीदी को नाक कटी तो कटी, तुम अपना नाक बचा लेना, तुम अपना नाक बचा लेना, अपना नाक बचा लेना, अपना नाक बचा लेना। तुम अपना नाक बचा लेना, तुम अपना नाक बचा लेना, तुम अपना नाक बचा लेना, तुम अपना नाक बचा लेना। मेघनाथ कहा पिताजी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल। कहा क्या भूल हुआ? कहा मैं निकुंबला स्थान में मां निकुंबला का मैं पूजा करूंगा, जग करूंगा। मेरा जग यदि संपन्न हो गया, सफल हो गया, तो मुझसे संसार का कोई वीर नहीं जीत सकता है। राम किस कौन खेत का मूली है पिताजी, मैं निकुंबला स्थान में जग करूंगा। रावण का बेटा मेघनाथ निकुंबला स्थान में जा रहा है और पवित्र जग करने के लिए। जग दो प्रकार का होता है बाबूजी, एक जग होता है पवित्र जग, दूसरा अपवित्र जग। समझे? हमारी बात को समझ रहे हैं आप लोग? एक पवित्र जग होता है और दूसरा अपवित्र जग होता है। पवित्र जग किसे कहते हैं? जिस जग में 3 प्रकार का मंत्र हो, 3 प्रकार का मंत्र उच्चारण करके हवन में आहुति दिया जाता है, हवन किया जाता है। पहला मंत्र महामंत्र, दूसरा मंत्र विजय मंत्र और तीसरा मंत्र युगल मंत्र। तो महामंत्र कौन है, किसे कहते हैं, सुन लिया जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये हुआ महामंत्र। विजय मंत्र श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये हुआ विजय मंत्र। जब बांदरी सेना लंका पर चढ़ाई कर रहा था तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का घोष कर रहा था। जय श्री राम के घोष में हमारी बांदरी सेना रामादल का जीत हुई। और युगल मंत्र सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम यही पवित्र मंत्र से जग में आहुति दिया जाता है। आज हमारे पवित्र मंत्र कल से ही शुरू है हमारे रानी सकरपुरा पंचायत में। सीताराम नाम का उच्चारण हो रहा है। पूरे पंचायत पूरे गांव गुंजायमान है जय श्री राम से सीताराम से। आनंद हो रहा है, भक्तिमय हो गया है पूरे गांव पूरे पंचायत। जहां तक इस धुनी विस्तारक यंत्र से आवाज जा रहा होगा वहां तक के तमाम गांव ग्राम भक्तिमय हो गया होगा बाबूजी। यही 3 मंत्र से पवित्र जग होता है और एक होता अपवित्र जग। अपवित्र जग जो हमारे मेघनाथ रावण का बेटा मेघनाथ मां निकुंबला स्थान में पूजा कर रहा है, भैंसा काटकर चढ़ा रहा है, रुधिर का आहुति दे रहा है, रुधिर में खून लहू का आहुति दे रहा है, भैंसा कट रहा है, खून का हवन कर रहा है और गीत चल रहा है। छोम छोम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छोम छोम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया 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 मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया। कौन गढ़ल मैया पाँव पे जनिया, कौन गढ़वे मैया पाँव पे जनिया, कौन गढ़ल मैया पाँव पे जनिया, कौन गढ़वे मैया तोर पे जनिया, कौन गढ़ावे ओढ़निया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, तुम तुम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया। गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, गढ़वे मैया तोर पे जनिया, गढ़ावे मैया तोर पे जनिया, गढ़वे मैया तोर पे जनिया। दर्जी ओ दर्जी दर्जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, दर्जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया। मेघनाथ भैंसा का बलि दे रहा है और रुधिर का आहुति से हवन कर रहा है। मां निकुंबला स्थान में देवी को पूजा कर रहा है।
जो बात किसी को पता नहीं था वह बात विभीषण जी उठा उठाकर भगवान राम के कानों तक पहुंचाया करता था। इस कहानी को थोड़ा देर के लिए ही छोड़ देता हूं। रावण का बेटा मेघनाथ चालाक, होशियार, धूर्तबाज। हेलो, क्या करता है? नाम बलराम कुमार। बलराम, ये हमारे बलराम जी के माता जी हैं। इनके तरफ से 11 रुपया आया है, धन्यवाद। ये हमारे नीतीश सरकार जी के माता जी हैं, नीतीश कुमार, बिहार सरकार। इनके तरफ से 22 रुपया आया है, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान इनके परिवार में सुख शांति को दान दे कहते हुए मेघनाथ क्या करता है? अपना माया से एक तीर चला देता है आकाश में। आकाश में तीर चलाने से आकाश में बन जाता है एक बहुत बड़ा गुफा, बहुत बड़ा खोह। उस गुफा में मेघनाथ प्रवेश कर गया, अदृश्य हो गया, और वहां से ऊपर से रामादल में खून का वर्षा, पीप का वर्षा दे रहा है, हड्डी का वर्षा। मेघनाथ क्या किया? मेघनाथ क्या किया? एक नकली सीता तैयार किया। नकली सीता तैयार करके ऊपर से तलवार से सीता को धड़ से सर अलग कर देता है और रामादल के बीच में गिरा देता है। राम, बांदरी सेना और प्रभु राम जब देखते हैं तो रोने लगते हैं। रोते हैं, बिलखते हैं कि हाय सीते, हाय रे दुष्ट रावण, तुमने ये क्या किया? हमारी जानकी को तूने मार दी तूने। दुनिया बनाने वाले क्या तेरा मन में समाए? काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाए कभी, काहे को दुनिया बनाए? है आयुष कुमार, जो हमारे विष्णुदेव पंडित के पोता सज है, पोता आयुष कुमार की तरफ से ये 32 रुपया आया है। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, धन्यवाद।
बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारे प्यारे मुखरा है उजले, धरती है प्यारे प्यारे मुखरे उजले, काहे बनाया तूने जीवन का खेला, काहे बनाया तूने जीवन का खेला, उसने लगाया जवानी का मेला, गुप गुप तमाशा देखे, गुप गुप तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए, बनाने वाले काहे वे मन में कमाए, काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए तूने काहे को दुनिया बनाए, तूने काहे को दुनिया बनाए। राम विलाप कर रहे हैं। विभीषण जी कहता है भगवान, ये रावण का बेटा मेघनाथ धूर्त है, धूर्त। भगवान भला बताइए, हमारी भगवती माँ जानकी अशोक वाटिका में है, ये रावण का धूर्त बेटा धूर्त मायावी नकली सीता बनाकर आपको रुला दिया है प्रभु। अब क्या करता है मेघनाथ, ऊपर से एक बाण चलाता है। कौन बाण? नाग फांस बाण। नाग फांस बाण चलाता है ऊपर से। वो नाग आता है और सेना सहित भगवान राम और लक्ष्मण को नीचे से ऊपर तक लपेटते लपटते पूरे लपटान में ले लिए, बांध दिए। अब तो भगवान सेना सहित बेबस है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम न है, वो चाहते तो कुछ भी हो सकता है। प्रभु राम तो श्री हरि विष्णु न है, यहाँ तो लीला करने आए हैं। जकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जो कृपा भगवान के, रही जो कृपा भगवान के, रही जो कृपा भगवान के, रही जो कृपा भगवान के। निर्मल कबो नहारी, जकर नाम ना बिगड़े, ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़े, ओकर लोग का बिगाड़ी। का बिगाड़े, जकर राम ना बिगड़े, लोग का बिगाड़े। हरदम तो बुरा चाहेला, दुनिया में हो मुदैया। हरदम न बुरा चाहेला, दुनिया में हो मुदैया। हरदम बुरा चाहेला, दुनिया में हो मुदैया। हरदम बुरा चाहेला, दुनिया में हो मुदैया। ईश्वर के बिना मर्जी के हिले लना
पतैया ईश्वर के बिना मरने के डोले ना पतैया हो ईश्वर के बिना मर्जी के डोले लाना पतैया ईश्वर के बिना मरने का डोले ना पतैया परमार बाधु शासन के परमात्मा शासन के परमार बाधु शासन के परमात्मा शासन के हालल खिजत में सारी जतना राही जे कृपा भगवन के राही जे कृपा भगवन के निर्बल कबो नारी जतना लोग अधिकारी राम नाम करने लोग अधिकारी राम नाम करने लोग अधिकारी अब उन बैठो ना हमने टोला में ई कहे छथिन हमरा जाय ले दियो इनका कोई मनो करे अच्छा इनका हम बोले लिए बोलेबो के लिए अपना मन से खानी अब कैसे जाय ले दियो तो कुटुम आवे छे अपना मन से जाय छे घर वाल मन से